हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर एक एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये खासकर आपके डीटीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जूनियर ग्रुप और मिडिल ग्रुप के लिए। ठीक है, तो इसमें हम टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको जल्दी से उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। ठीक है, बस एग्जैक्टली उसका आंसर मैं बताऊँगा और आपको देखना है। ठीक है, तो जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर डीटीएससी की तैयारी कराई जा रही है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आपका ही बेनिफिट इससे है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से। मानसिक मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है, यानी कि मांसपेशियों में किस अम्ल के कारण इकट्ठा हो जाने के कारण थकावट आती है। तो जो आंसर होगा आपका लैक्टिक अम्ल। ठीक है, मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल का कलेक्शन हो जाता है तो हमारी मांसपेशियों में थकावट आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंगूर का रस अम्ल पाया जाता है, यानी कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। कैंसर संबंधी जितने भी रोग होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑर्गेनोलॉजी। ठीक है, ऑर्गेनोलॉजी में कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो इसका आंसर क्या होगा, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, आंसर क्या होगा, तंत्रिका कोशिका। जूनियर लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मिडिल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, दो ग्रुप। ठीक है, और है अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। जो दांत होते हैं किस रूप में मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, किस पदार्थ के। तो आंसर क्या होगा, डेंटाइन के। ठीक है, डेंटाइन पदार्थ जो है उससे बने होते हैं आपके दांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। आंसर क्या होगा, पैरामीशियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केचुए की कितनी आंखें होती हैं। तो जो केचुआ होता है उसकी कोई आंखें नहीं होती हैं। तो आंसर क्या होगा, एक भी नहीं। ठीक है, आंसर क्या होगा, एक भी नहीं, उसकी जो है कोई भी आंखें नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। ठीक है, समृद्ध स्रोत है, यानी कि गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो आंसर क्या होगा, विटामिन ए। ठीक है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, याद रखिएगा। ठीक है, रेटिनॉल जो है ये अक्सर पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो आंसर याद रखिएगा, विटामिन ए का नाम रासायनिक है और उसका स्रोत क्या है, विटामिन ए का सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। आंसर क्या होगा, गाजर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्न में किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो जो चावल है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। जो मानव का मस्तिष्क होता है वो कितने ग्राम का होता है। आंसर क्या होगा, 1 किलो 350 ग्राम। ठीक है, 1 किलो 350 ग्राम का मानव मस्तिष्क होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो इसका आंसर क्या होगा, लोहा। ठीक है, और लोहे का प्रतीक याद रखिएगा क्या होता है, जो होता है आयरन। ठीक है, तो इसका जो होता है आयरन जो है मतलब लोहा है, लोहा का क्या होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किण्वन का उदाहरण क्या है। किण्वन का उदाहरण जो है दूध का खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना। ठीक है, तो ये जो है किण्वन का उदाहरण है, याद रखिएगा। इनमें से अगर कोई सा भी ऑप्शन पूछता है कि जैसे कि दूध का खट्टा होना किसका उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, किण्वन का उदाहरण है। ठीक है, आटे का जो गीला आटा होता है उसका खट्टा हो जाना किसका उदाहरण है। तो किण्वन का है। ठीक है, और इसका किण्वन की एक आविष्कारक पूछता है कि किण्वन की खोज किसने की थी। तो ठीक है, तो उसका मैं आंसर अगले मतलब कमेंट मतलब दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें पीडीएफ में मैंने लिख दिया है अच्छे से डिटेल से किण्वन के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आहार मान शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि कौन सा आहार जो है
आहार भोजन जो है शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो आंसर क्या होगा, पनीर जो है ये होता है। ठीक है, भोजन पोषक का पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक उड़ने वाली छिपकली है। ठीक है, तो उड़ने वाली छिपकली का क्या नाम है, डेक्रो। ठीक है, डेक्रो जो है एकमात्र उड़ने वाली छिपकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसला घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो आंसर क्या होगा, किंग कोबरा। ठीक है, किंग कोबरा जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो भारत में सबसे, याद रखना, भारत में सबसे बड़ी पाई जाने वाली मछली जो है व्हेल शार्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर है इसमें कि इंद्रधनुष में इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। जो इंद्रधनुष होता है उसमें किस रंग का अधिक विक्षेपण पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, लाल रंग का। ठीक है, आंसर क्या होगा, लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार सभी को पता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो J.L. बेर्ड ने किया था, जॉन लॉगी बेर्ड ने इस टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। जो हीरा होता है चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो आंसर क्या होगा, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। कहीं कहीं ऑप्शन में सामूहिक नहीं लिखा होता है, बस केवल आंतरिक परावर्तन के कारण लिखा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, आंतरिक परावर्तन जहाँ लिखा रहेगा वो वाला आंसर, मतलब वो जो ऑप्शन रहेगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से आपका मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, और मीथेन गैस का सूत्र क्या है ये आप सभी को पता होना चाहिए, CH4। ठीक है, और मीथेन गैस को और किस नाम से जानते हैं। तो ये जो है मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मार्स गैस के नाम से मीथेन गैस को जानते हैं। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं हमेशा मीथेन गैस से, कभी ना कभी पूछ लेता है। तो जो गोबर गैस है उसमें आपका मीथेन पाया जाता है। मीथेन का रासायनिक नाम क्या होगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा, CH4 होता है। और इसके बाद में मीथेन को और किस नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या होगा, मार्स गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता, जैसे दूध होता है ना उसकी शुद्धता मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, लैक्टोमीटर से। ठीक है, तो जो दूध होता है उसकी शुद्धता के लिए हमेशा लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। ठीक है, धातु पूछ रखा है, तत्व कौन सा है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला जो धातु तत्व है, आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने। तो आंसर क्या होगा, डेबी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन सा उत्पन्न करता है, यानी कि कौन सा उत्पन्न करता है। तो आंसर इसमें क्या होगा, बाघ। ठीक है, मैंने ऑप्शन के थ्रू इसको कर दिया है, बट ऐसा लिख दिया है तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती हैं। जो जब से मान लो कोई चीज़ है ध्वनि उत्पन्न करती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती है। तो आंसर क्या होगा, ऊर्जा ले जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसके समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण हुआ था, सॉरी सूर्य ग्रहण नहीं हुआ था, चंद्र ग्रहण हुआ था, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे पूछ रखा है सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का जो है एक पार्ट दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं किरीट। ठीक है, किरीट एक पार्ट होता है, वो हमको केवल दिखाई देता है, बाकी और कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया, किरीट जो है सूर्य के ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं। जैसे जो सूर्य होता है उसके किरण में कितने रंग होते हैं। आंसर क्या होगा, 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाइपराइटर। ठीक है, टाइपराइटर को कहते हैं टंकड़ मशीन, टंकड़ मशीन कहते हैं। और टाइपराइटर की मतलब आविष्कारक कौन है। टाइपराइटर जो है किसने बनाया था। आंसर क्या होगा, सोल्स। ठीक है, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है, सोल्स है। अगला क्वेश्चन है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। ठीक है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। आंसर क्या होगा, एसीटम। ठीक है, एसिटिक अम्ल जिसे कहते हैं। सिरका का रासायनिक अगर नाम पूछता है याद रखिएगा, तो सिरका का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल, CH3, CH3, CH3CO ऐसे करके होता है सूत्र, देख लीजिएगा, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, C2H5 वो ये, तो ये होता है एल्कोहल का।
ठीक है। तो उसका होता है ऐसे करके COOH करके होता है, तो ये जो होता है ये इसमें ध्यान रखिएगा, सिरका। वैसे अभी ये इतना ध्यान रखिएगा कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, एसीटम। ठीक है। और सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो एसीटिक अम्ल। बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और रही बात फार्मूले की, तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कपड़ों से जंग धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से जो जंग धब्बे होते हैं उसको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आंसर क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है। आप लोग आला का यूज करते हैं, ठीक है, तो लाइको जो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल का यूज किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। गन्ने में जो लाल सड़न सड़न रोग लग जाता है, ठीक है, लाल लाल कभी आप देखेंगे गन्ने में, तो वो जो रोग होता है वह किसके कारण होता है, आंसर क्या होगा, कवकों के द्वारा, यानी जो कवक होते हैं उसके थ्रू आपके लाल सड़न रोग स्टार्ट होते हैं गन्ने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आम का वनस्पति वैज्ञानिक मतलब वनस्पति नाम क्या है, यानी कि वैज्ञानिक नाम यहाँ पे पूछ रखा है, साइंटिफिक नेम। ठीक है। साइंटिफिक नेम पूछ रखा है, तो याद रखिएगा आम का जो साइंटिफिक है मैंगीफेरा इंडिका है। ऐसे करके मेंढक का कभी पूछ लेता है। ठीक है। तो मेंढक का बता दो राना टिग्रीना होता है। ठीक है, याद रखिएगा राना टिग्रीना होता है ऐसे करके। और पैंथर का होता है पैंथर टाइग्रिस करके होता है। तो ऐसे करके आप लोग, और मनुष्य का भी पूछ लेता है। ठीक है। तो मनुष्य का जो है होमो सैपियंस है। ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं जैसे कि साइंटिफिक नेम से, तो याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो वनस्पति नाम यहाँ पे इसका मतलब ही होता है साइंटिफिक नेम। ठीक है। तो इसका नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन है कॉफ़ी पाउडर के साथ, जैसे कोई कॉफ़ी पाउडर है उसके साथ मिलाया जाने वाला ची चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है। चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो आंसर क्या होगा, जड़ों से। ठीक है। जो है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, जड़ों से। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो ये जो है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। ठीक है। बहुत ही सिंपल है, और इस वीडियो में मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। ठीक है। और ये जो 40 क्वेश्चन हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूनियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं मिडिल के लिए भी है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अ, अभी कुछ देर बाद आपकी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, और मेन बात है आप लोग रिवीजन करते रहिए। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है। और बाकी मुझसे जितना होगा मैं सारे क्वेश्चन करवाता रहूँगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। ओके, बाय बाय।